नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थानी जीके में राजस्थान में हुए किसान आंदोलन यानी कि कृषक आंदोलनों से संबंधित। देखिए, राजस्थान आरपीएससी के हर एक एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं इस राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित। तो आज हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इस टॉपिक को मैं एकदम बिल्कुल अच्छे से और इतना अच्छे से क्लियर करूंगा कि आपका शायद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में और कोई भी क्वेश्चन गलत होने की या छूटने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। देखिए, राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनकी जो शुरुआत है, स्टार्टिंग, वो शुरुआत मानी जाती है बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से लेकर और 1941 तक चला था। 1897 से 1941 तक यह आंदोलन चला था। यहां से फिर ये धीरे धीरे और संपूर्ण राजस्थान में यह आंदोलन फैल गया, संपूर्ण राजस्थान में, और फिर राजस्थान के और भी हिस्सों में और धीरे धीरे अनेक तरह के आंदोलन होने लग गए। अच्छा, राजस्थान के किसान आंदोलनों की हम प्रस्त कारण तथा वक्ती कारण अगर देखें तो वो थे ऊंची लगान दरें, लगान की ऊंची दरें, लाग बाग की कठोर वसूली। लाग बाग यानी जो भू राजस्व या जो लगान संबंधित है उनकी कठोर वसूली, कठोरता के साथ वसूल करना। इसके अलावा पैतृक भूमि से बार बार वंचित करना, पैतृक भूमि से बार बार किसानों को वंचित करना, तथा किसान जो थे वो कर चुकाने की स्थिति में नहीं होना। किसान थे वो कर चुकाने की स्थिति में नहीं थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, स्थिति में ना होना। ये और राजस्थान किसान आंदोलन से संबंधित मुख्य कारण थे जिनकी वजह से किसानों को अंततोगत्वा और आंदोलन करना पड़ा। राजस्थान में जो किसान आंदोलनों का जो आधार है वो जातिगत रहा है, जातिगत। यानी कि जैसे हम बिजोलिया की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, तो इसमें जो है वो धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के किसान, कई बार क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की विशेष भूमिका थी। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसमें धाकड़ जाति के जो किसान थे वो विशेष भूमिका में थे, जातिगत आधार के बाद। इसके अलावा सीकर यानी कि शेखावाटी का जो किसान आंदोलन था, शेखावाटी, उसमें जो है जाट जाति जो है उसकी मुख्य भूमिका थी, जाट जाति। इसके अलावा सिरोही से संबंधित जो किसान आंदोलन था उसमें भील और ग्रासिया जनजाति की मुख्य भूमिका थी, भील तथा ग्रासिया जनजाति और मुख्य भूमिका में थी। क्लियर। इसके अलावा अलवर भरतपुर से संबंधित जो किसान आंदोलन थे, अलवर भरतपुर, इन आंदोलनों में, और मेव जनजाति, मेव जनजाति जो मेवों की जाति होती है, ये मेव मुख्य भूमिका में थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनका जो आधार है वो हमेशा से और जातिगत रहा है, जातिगत, यानी कि किसी विशेष जाति ने और किसी ना किसी विशेष आंदोलन की शुरुआत की है। क्लियर। अभी हम राजस्थान के किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, पृष्ठभूमि, यानी कि इसकी भूमिका कहां से बननी शुरू हुई थी। तो देखिए, पृष्ठभूमि में, और सन 1880 की बात है, सन 1880, 1880 में, और मेवाड़ में एक जगह थी मात्रकुंडिया, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है, मात्रकुंडिया। इस मात्रकुंडिया में और क्या हुआ, उस वक्त मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे राणा फतेह सिंह। 1880 में मेवाड़ महाराणा थे राणा फतेह सिंह।
तो राणा फतेह सिंह जो है उनके विरुद्ध, और वही कारण वही थे, लाग बाग और लगान की ऊंची दर वसूली, उसके खिलाफ। और राणा फतेह सिंह की जो राणा फतेह सिंह ने नई भू राजस्व व्यवस्था के अनुसार कर प्रणाली निर्धारित की। राणा फतेह सिंह ने नई भू राजस्व व्यवस्था के अनुसार कर प्रणाली का निर्धारण किया। इस कर प्रणाली में क्या है, लगान की जो दरें थी वो ऊंची लगान दरें, जिनके खिलाफ और मात्र कुंडिया नामक जगह स्थान पर और किसानों ने आंदोलन कर दिया। यह आंदोलन कुछ सप्ताह तक चला तथा उसके बाद राणा फतेह सिंह और किसानों में आपसी सार समझौते से और यह आंदोलन समाप्त हो गया। परंतु राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उनकी जो पृष्ठभूमि है यानी कि शुरुआत है वो इसी मात्र कुंडिया किसान आंदोलन जो कि मेवाड़ रियासत में हुआ था राणा फतेह सिंह के समय, इसी को और उसकी पृष्ठभूमि में लेकर देखते हैं। इसके बाद जो मुख्य शुरुआत है वो मानी जाती है राजस्थान में किसान आंदोलन की, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया और किसान आंदोलन से, जिसकी शुरुआत हुई थी 1897 ईस्वी में। क्लियर। तथा ये 1941 तक चला था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1941। बिजोलिया जो है ये वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है, वर्तमान में और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है बिजोलिया। परंतु पहले जब ये रियासती समय के दौरान ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। बिजोलिया जो है मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, ठिकाना। क्लियर। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ठिकाना था बिजोलिया। इस बिजोलिया को ही ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। ऊपरमाल देखिए, भैंसरोडगढ़ से लेकर भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है पठारी भाग, वो ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार जिसको बोलते थे, भैंसरोडगढ़ से लेके और बिजोलिया तक का क्षेत्र। तो इसलिए इस बिजोलिया को प्राचीन में ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में ये भीलवाड़ा में है तथा पहले ये मेवाड़ रियासत का एक महत्वपूर्ण ठिकाना हुआ करता था। तो मेवाड़ रियासत के जो संस्थापक, इसके बिजोलिया के जो ठिकाने के जो संस्थापक हैं वो अशोक परमार थे। अशोक परमार, ये अशोक परमार जो है ये राणा सांगा की तरफ से, और जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में, इस खानवा के युद्ध में और ये अशोक परमार जो हैं ये राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। जिस वजह से और राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने की वजह से इनको जो है बिजोलिया रियासत की जागीर प्रदान की थी। बिजोलिया यानी ऊपरमाल की जागीर, और इनको अशोक परमार को ऊपरमाल का जागीरदार बनाकर वहां की जागीर प्रदान की थी राणा सांगा ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय और जो जागीरदार थे अशोक परमार, इन्हीं के पुत्र थे राव कृष्ण सिंह, जो कि बिजोलिया के तत्कालीन और जागीरदार हुआ करते थे। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, तो बिजोलिया में जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त बिजोलिया जो ऊपरमाल रियासत है, बिजोलिया रियासत, उसकी कुल जनसंख्या और लगभग 12,000 के तकरीबन थी, 12,000। तथा इस 12,000 में से और 10,000 जो थे वो मुख्यतया किसान थे, किसान। अच्छा, इन 10,000 किसानों में भी और मुख्य जाति जो थी 6,000 के लगभग और धाकड़ किसान हुआ करते थे। धाकड़ किसान, जिनकी की बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका थी, वो धाकड़ किसान लगभग 12,000 में से 6,000 धाकड़ किसान ही हुआ करते थे, सर्वाधिक मात्रा। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था वो भी वही सेम कारण था, ऊंची लागबाग दरें, ऊंची लगान की दरें तथा किसानों का और उन दरों को चुकाने में समर्थ ना होना। क्लियर, ये इसका तत्कालीन कारण था।
जो कुल 84 प्रकार की लगभग और 84 प्रकार की जो है और लाग बाग दरें उस वक्त हुआ करती थी ठिकाने की तरफ से। 84 प्रकार के लगान। तो हुआ क्या, ये 84 प्रकार के कर तो थे ही थे जिनसे किसान परेशान थे, किसान परेशान थे। इसके अलावा 1903 में क्या हुआ, सन 1903 में जो राव करशन सिंह थे, बिजोलिया के जो राव करशन सिंह थे, उन्होंने चंवरी कर नाम का और एक नया कर लगा दिया। चंवरी कर क्या था, किसी भी किसान के द्वारा कन्या की शादी की जाती थी, कन्या की शादी, तो उस कन्या की शादी के उपलक्ष्य में उसको ठिकाने को, जो भी ठिकाना था उसको और चंवरी कर नामक और कर देना पड़ता था। क्लियर। तो किसानों ने क्या किया, पहले किसान तो ऑलमोस्ट पहले से ही 24 प्रकार के लगानों से 84 प्रकार के लगानों से परेशान थे, ऊपर से ये चंवरी कर नामक नया कर लगा दिया गया ठिकाने की तरफ से कन्या की शादी में, और चंवरी नामक कर लगा दिया गया। उससे किसान और भी ज्यादा परेशान हो उठे। तो किसानों ने क्या किया कि इसके विरोध में और अपनी अपनी कन्याओं की शादी करना बंद कर दिया, मतलब शादियां स्थगित कर दी, कोई भी अपनी कन्याओं की शादी नहीं करेगा। तथा ठिकाने की जो जमीनें थी, ठिकाने की जमीनें, उन जमीनों पे और खेती बाड़ी भी उन्होंने करना बंद कर दिया, खेती बाड़ी बंद कर दी। अब इससे क्या हुआ, जो राव करशन सिंह थे उन्होंने, जस्ट ए मिनट, राव करशन सिंह ने और चंवरी कर जो है, जब किसानों ने और शादियां स्थगित कर दी तथा खेतीबाड़ी बंद कर दी, तो राव करशन सिंह ने क्या किया, चंवरी कर जो है उस चंवरी कर को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तथा जो लाग लगान थे उन लगानों को भी और 2/5 भाग लेना शुरू कर दिया, यानी कि लगान भी कम कर दिए तथा चंवरी कर भी कम कर दिया। तो ये जो था, ये किसानों को लगा कि उनकी अप्रत्याशित विजय हुई है, अप्रत्याशित विजय। किसान अपने आप को जीता हुआ फील करने लग गए, तथा यही से शुरुआत हुई, यानी कि किसानों में और किसानों को प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन कि आंदोलन करके और इस प्रकार से और ठिकाने को मजबूर किया जा सकता है कि वो ऊंची जो लगान की दरें हैं उनको कम करे। यहां से किसानों के हौसले बुलंद हो गए। अब 1906 में क्या हुआ, राव करशन सिंह की मृत्यु हो गई, राव करशन सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद और इनका उत्तराधिकारी, इनका जो पुत्र था राव पृथ्वी सिंह, और उसको उत्तराधिकारी के रूप में और नियुक्त किया गया, उत्तराधिकारी के रूप में। तो उस टाइम क्या होता था, एक प्रथा होती थी कि जब भी कोई ठिकाने का नया उत्तराधिकारी बनेगा तो उसको मेवाड़ महाराणा जो थे, मेवाड़ महाराणा, उनको और उत्तराधिकारी बनने के बदले में और तलवार भंदाई नामक कर देना पड़ता था, एक बहुत बड़ी रकम कर के रूप में और रियासत को देनी पड़ती थी उत्तराधिकारी बनने के उपलक्ष्य में। तो राव पृथ्वी सिंह ने भी और मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उनको कर तलवार बंदाई नामक एक बड़ी रकम कर के रूप में चुकाई। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका जो बोझ था, आर्थिक बोझ तलवार बंदाई की रकम का, वो किसानों पर डाल दिया तथा किसानों पर तलवार बंदाई नामक नया कर लगा दिया, तलवार बंदाई नामक नया कर लगा दिया। अब किसान तो ऑलमोस्ट पहले से ही करों से परेशान थे, तो जब ये तलवार बंदाई नामक नया कर, नया बोझ किसानों पर डाला गया, तो किसानों ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें क्या था, मुख्यतया धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के जो किसान थे, जिनमें साधु सीताराम दास तथा ब्रह्मदेव, ये दो मुख्य नाम थे। इन दो किसानों ने, धाकड़ जाति के दो किसानों ने, साधु सीताराम दास तथा ब्रह्मदेव ने
और आंदोलन शुरू कर दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इन दो किसानों से ही हुई है, धाकड़ जाति के किसान। तब राव ने क्या किया, राव जो थे उन्होंने क्या किया, इन दोनों को और जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद। अब इनके जेल में बंद करने से क्या हुआ, किसान जो है ज्यादा उग्र हो उठे, किसान उग्र हो उठे तथा आंदोलन तेज हो गया, आंदोलन तेज, अन्य किसानों में भी इसका प्रभाव पड़ा तथा आंदोलन तेज हो गया। ये जो साधु सीताराम दास थे, इन्होंने किसानों के समर्थन से क्या किया, और सन 1916 में और आंदोलन के लिए किसान पंच बोर्ड नामक संगठन बनाया, किसानों की पंचायत जिसको बोलते हैं, साधु सीताराम दास ने। और 1916 में ही क्या हुआ, एक नया नाम और इस किसान आंदोलन में जुड़ा साधु सीताराम दास ने, और 1916 में ही, और विजय सिंह पथिक को, इनको तो जेल में बंद कर दिया गया साधु सीताराम दास को, तो इन्होंने विजय सिंह पथिक को निमंत्रण भेजा कि आप आओ तथा हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। तो विजय सिंह पथिक, जिनका पुराना नाम था भूप सिंह, वो आए इनके निमंत्रण पर, और उन्होंने 1916 में और राजस्थान के किसान आंदोलन की कमान संभाल ली, उसका नेतृत्व करना शुरू कर दिया विजय सिंह पथिक ने। यहां 1916 में विजय सिंह पथिक की और बिजोलिया किसान आंदोलन में एंट्री हुई थी। इनका नाम था भूप सिंह, यहीं पर इन्होंने अपना नाम बदलकर और विजय सिंह पथिक लिखा, पथिक विजय सिंह पथिक कर लिया। इसके बाद में ताउम्र ये विजय सिंह पथिक के नाम से ही जाने गए। क्लियर। विजय सिंह पथिक ने क्या किया, 1917 में और इस किसान आंदोलन के नेतृत्व के लिए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। जो पहले साधु सीताराम दास ने जो किसान पंच बोर्ड स्थापित किया था 1916 में, विजय सिंह पथिक ने 1917 में उसी को बदलकर और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसको बोलते हैं किसान पंचायत। इसके अलावा इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने, और इस किसान आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए उपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया, समाचार पत्र। 1919 में, और जब किसान कंटिन्यूअसली आंदोलन करते रहे, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, इन्होंने क्या किया, और किसानों के आंदोलन की जांच, किसानों की जो मांगे थी उन मांगों की जांच के लिए, और एक बिंदुलाल भट्टाचार्य हाकिम हुआ करते थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया कि भाई आप किसानों की मांगों का अध्ययन करो तथा रिपोर्ट दो कि क्या ये मांगे जायज हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्ष में आयोग गठन और राणा फतेह सिंह ने कर दिया। इस आयोग ने जो है वो किसानों के फेवर में, किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी, परंतु किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देने के बावजूद भी, और रियासत जो थी, रियासत, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, रियासत ने, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया। तब क्या किया, 1919 में ही जो विजय सिंह पथिक थे वो महात्मा गांधी से मिले इसी किसान आंदोलन के संबंध में, और महात्मा गांधी से उन्होंने मुलाकात की। तब गांधी जी ने क्या किया, अपने निजी सचिव, जिनका नाम था महादेव देसाई को राजस्थान भेजा, बिजोलिया, और इन किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए, किसानों की मांगों का समर्थन करने के लिए। और अपने निजी सचिव, महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को और किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए, उनकी मांगों को, जायज मांगे कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानने के लिए, और बिजोलिया भेजा। तो ये महादेव देसाई जो थे, ये किसानों की मांगों को लेकर और राणा से मिले, रियासत के जो राणा थे उससे मिले, परंतु फिर भी कोई हल नहीं निकला। राणा ने और उनकी मांगों को मानने से मना कर दिया, कोई तत्पश्चात कोई हल निकला नहीं, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन। तब 1919 में ही, और विजय सिंह पथिक जो थे वो वर्धा चले गए, वर्धा, तथा वर्धा में उन्होंने और राजस्थान केसरी,
राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया, समाचार पत्र की शुरुआत की राजस्थान केसरी, तथा इस राजस्थान केसरी के माध्यम से और वो आंदोलन से संबंधित खबरें प्रसारित करके और आंदोलन को तीव्र रूप देने लगे। इस राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था, इसकी आर्थिक जिम्मेदारी जो थी, आर्थिक जिम्मेदारी वो सेठ जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज दो हुआ करते थे, जमनालाल बजाज, उन्होंने इस राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र की, जो कि 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापित किया गया था, इसकी आर्थिक जिम्मेदारी उठाई सेठ जमनालाल बजाज ने। इसके अलावा वर्धा में ही 1919 में ही वर्धा में ही और राजस्थान सेवा संघ नाम के संगठन की स्थापना भी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई 1919 में ही। 1920 में और इस राजस्थान सेवा संघ जो कि वर्धा में स्थापित हुआ था, इसको बदलकर इसका मुख्यालय जो है अजमेर कर दिया, अजमेर इसका मुख्यालय कर दिया राजस्थान सेवा संघ का। तथा 1920 में ही जो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र था वर्धा में, जिसको स्थापित किया था राजस्थान केसरी, इसको भी और अजमेर लेकर आ गए, अजमेर स्थानांतरित कर दिया तथा इसी का नाम बदलकर और नवीन राजस्थान नाम कर दिया, नवीन राजस्थान, इसी समाचार पत्र का। क्लियर? अच्छा, 1923 में इसी समाचार पत्र का जो राजस्थान केसरी था 1919 में वर्धा में, 1920 में और अजमेर में स्थानांतरित करके नवीन राजस्थान कर दिया तथा 1923 में इसी का नाम बदलकर और तरुण राजस्थान रख दिया, तरुण राजस्थान। ये तीनों के तीनों विजय सिंह पथिक के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं, सेम है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये एक ही समाचार पत्र के बदले हुए नाम हैं। एक की स्थापना 1919 में, एक की 1920 में, एक की 1923 में। राजस्थान केसरी का जो मुख्यालय था वर्धा था, नवीन राजस्थान का मुख्यालय रखा गया अजमेर तथा तरुण राजस्थान का मुख्यालय भी अजमेर ही था। क्लियर? ये कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 1922 में क्या हुआ, एक मिनट, 1922 में और जो राजस्थान के जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल नहीं, असिस्टेंट गवर्नर जनरल मिस्टर हॉलैंड, उन्होंने क्या किया, मध्यस्थता की, किसके बीच, किसानों तथा मेवाड़ महाराणा के बीच में मध्यस्थता की, किसानों तथा मेवाड़ महाराणा के बीच में मध्यस्थता। और ये जो असिस्टेंट गवर्नर जनरल थे मिस्टर हॉलैंड, इन्होंने मध्यस्थता करके और तकरीबन 35 प्रकार के और करों को माफ करवा दिया। जो 84 प्रकार के कर थे उनमें से 35 करों को इन्होंने और माफ करवा दिया। क्लियर? और ये जो किसान आंदोलन था बिजोलिया का, ये थोड़ा ठंडा पड़ा, थोड़ा ठंडा, इसमें कुछ नरमी आई। इसी दौरान सन 1923 में एक और घटना हुई, वो क्या थी, बिजोलिया के जो राव थे, तत्कालीन राव, उनका विवाह हुआ। तो उस विवाह में उन्होंने और जो किसान थे उनसे बेगार लेने की कोशिश की। बेगार, देखिए बेगार क्या होती थी पुराने समय में, राजा महाराजाओं द्वारा और बिना मजदूरी के और जो किसान वगैरह थे, किसानों से और श्रम लेना, काम करवाना, बिना मजदूरी के काम करवाना, उसको बोलते थे बेगार। तो 1923 में जो बिजोलिया के तत्कालीन राव थे वो अपने विवाह में और किसानों से बेगार लेना चाहते थे। किसानों ने फिर तुरंत और इस बेगार प्रथा का विरोध किया और दोबारा से ये आंदोलन जो है शुरू हो गया 1923 में, पुनः आंदोलन। और यहां से शुरू होकर यह आंदोलन दोबारा से और 1947 तक चला। 1947 में जब पूरी तरह किसानों की मांगे मानी गई तथा लगान व्यवस्था को पुनः निर्धारित किया गया, लगान व्यवस्था पुनः निर्धारण, तब जाकर और ये किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ, 1947 में समाप्त हुआ। अच्छा, इस किसान आंदोलन में, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था, इसमें क्या है, किसानों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला तथा किसानों को संबल प्राप्त हुआ कि आंदोलन के फलस्वरूप
और रियासत को झुकाया जा सकता है तथा लगान व्यवस्था को दोबारा स्थापित करवाया जा सकता है, ऐसा एहसास किसानों को हुआ। जिसके बाद राजस्थान में और समय समय पर अनेक तरह के आंदोलन हुए। इस प्रोत्साहन की बदौलत और अनेक तरह के आंदोलन समय समय पर आगे से आगे होते गए, जिनकी हम आगे से आगे बातें करेंगे। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो ये जो है, ये राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन, यानी कि तकरीबन 44 वर्ष तक ये चला। 1897 से लेकर और 1947 तक तकरीबन 44 वर्ष के लगभग ये किसान आंदोलन चला, तथा ये सबसे सफल किसान आंदोलन था। यानी कि इसमें किसानों को सफलता मिली। सबसे सफल किसान आंदोलन का दर्जा इसको दिया जाता है। इसके अलावा सबसे प्रमुख विशेषता जो इस बिजोलिया किसान आंदोलन की थी वो ये थी कि ये पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। पूर्णतः अहिंसक, यानी कि किसानों ने किसी भी स्टेप पे और इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया। क्लियर? तो ये था राजस्थान का सबसे प्रमुख तथा सबसे प्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसको कि मेवाड़ किसान आंदोलन के रूप में भी बोला जाता है, क्योंकि ये बिजोलिया जो था ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। इसलिए इस बिजोलिया किसान आंदोलन को ही मेवाड़ किसान आंदोलन भी बोला जाता है। ये थे सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित मुख्य तथ्य जिनकी हमने बात की। यह पार्ट 1। इसके बाद में पार्ट 2 में जो अन्य किसान आंदोलन है उनकी हम आगे से आगे बातें करेंगे।